नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में शरीर पर आयोडीन का क्या प्रभाव पड़ता है या आयोडीन के कार्यों का उल्लेख करना है। सबसे पहले हम आयोडीन के बारे में समझेंगे। शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले पदार्थों, विशेष रूप से थायरॉक्सिन की रचना में भाग लेती हैं। थायरॉक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अर्थात उपापचयन की मात्रा का दर या नियमन। इसी से प्रभावित होता है व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास। उपापचयन को प्रभावित करने के अतिरिक्त थायरॉक्सिन का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा शर्करा के रूप स्तर को नियंत्रित करता है। अब शरीर पर आयोडीन की कमी के क्या प्रभाव होते हैं। सामान्यतः खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ आयोडीन के अच्छे साधन होते हैं, फिर भी कई बार शरीर में इस तत्व की कमी हो जाती है। कारण यह है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में आयोडीन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि जहाँ पर वह उगाए गए हैं वहाँ की धरती में कितनी आयोडीन उपलब्ध है। यदि किसी स्थान की मिट्टी में इस तत्व की कमी हो तो वहाँ पर उगने वाली सब्जियों में आयोडीन कम मात्रा में आती है तथा दिन प्रतिदिन ऐसी सब्जियों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों में इसकी कमी हो जाती है। आहार में आयोडीन की कमी का सीधा प्रभाव थायराइड पर पड़ता है। थायराइड एक गले में विशेष प्रकार का रोग होता है। ऐसी स्थिति में यह ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन उत्पन्न नहीं कर सकती, जिसके शरीर पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, घेंगा रोग। शरीर में आयोडीन की मात्रा कम होने से जो थायरॉक्सिन पर्याप्त नहीं बना सकता तो ग्रंथि अधिक से अधिक प्रयत्न करती है ताकि शारीरिक आवश्यकताओं को जहाँ तक संभव हो पूरा किया जा सके। इस प्रयत्न में ग्रंथि को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे वह सूज जाती है तथा गले में उभरी हुई नज़र आती है। आपने बच्चों को भी देखा होगा, किसी स्त्री पुरुष जो थायराइड से ग्रसित होता है उसका गला, उसकी गर्दन बहुत सूजी हुई होती है। उसे घेंगा या गल्लड़ कहते हैं। ग्रंथि का आकार बढ़ जाने से श्वास नली पर दबाव पड़ता है, जिस कारण उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। प्रभाव यानी कि इसके उपाचयन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। घेंगा रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में, विशेषकर युवतियों या गर्भधारी महिलाओं में अधिक देखा जाता है। नंबर 2, बौनापन। आप बौना तो जानते होंगे, जिनकी शरीर की बनावट विशेष प्रकार से होती है और वो शरीर के बहुत नाटे होते हैं। यदि आहार द्वारा बहुत ही कम आयोडीन प्राप्त हो रहा हो तो घेंगा से अधिक गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। जैसे गर्भवती महिला के भोजन में यदि इसकी कमी हो तो वह भ्रूण की वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में यह तत्व प्रदान न कर पाए तो उसके शिशु में बौनापन आ जाता है। जन्म के समय उसमें कोई विशेष असामान्यता दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें बौनेपन के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं। उन व्यक्तियों की त्वचा रूखी, खुरदरी व मोटी होने लगती है। नंबर 2, मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं लेकिन वे कमज़ोर होती हैं। नंबर 3, हड्डियों की वृद्धि नहीं होती, जिसमें शारीरिक लंबाई बढ़ने की गति बहुत कम हो जाती है। नंबर 4, उपापचयन की गति कम हो जाती है, जिसमें कुल वृद्धि अवरुद्ध होती है। होठ तथा जीभ मोटे हो जाते हैं। नंबर 5, मानसिक विकास अवरुद्ध होता है तथा बालक अपनी आयु के दूसरे बालकों से बहुत पीछे रह जाता है। इस प्रकार से बालक देखने में बड़ा लेकिन अनाकर्षक लगने लगता है। उसका कद बहुत छोटा रह जाता है तथा मानसिक क्षमताएं भी सामान्य से बहुत कम विकसित होती हैं। नंबर 3, मिक्सोडिमा। यदि बड़े हो जाने के उपरांत शरीर को आवश्यकता से बहुत कम आयोडीन प्राप्त होने लगे तब
स्थिति निरंतर बनी रहे तो थायराइड ग्रंथि बहुत कम थायरॉक्सिन बना सकती है। इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इसमें जो रोग उत्पन्न होता है उसे मिक्सोडिमा कहते हैं। इस रोग के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये मिक्सोडिमा के जो पेशेंट हैं, त्वचा मोटी व रूखी खुरदरी होने लगती है। नंबर 2, उपापचयन की दर जो है वो कम हो जाती है, शरीर का भार बढ़ने लगता है, बाल गिरने लगते हैं तथा बहुत कम हो जाते हैं। व्यक्ति अत्यंत सुस्त व आलसी हो जाता है, हृदय की गति सामान्य से मंद हो जाती है, शरीर का तापमान सामान्य से कम रहने लगता है, रोगी का चेहरा भावविहीन हो जाता है, मानसिक गतिविधियां स्थिर पड़ जाती हैं और इस व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी है। इसको आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलती है। दोनों पिक्चर में आप अंतर अनुभव कर सकते हैं। आयोडीन की अधिकता, अब जिस व्यक्ति के अंदर आयोडीन की अधिकता होती है तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाए। शरीर में आयोडीन की अधिकता संभव नहीं होती। कारण यह है कि आयोडीन जल में घुलनशील होती है तथा आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए जाने पर या थायरॉक्सिन के विघटन से उत्पन्न होने पर आसानी से इसे मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर भी शरीर में कई बार थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाती है जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होता है। यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म यह वह उपस्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि सामान्य से अधिक कार्य करने लगती है तथा शरीर में आवश्यकता से अधिक थायरॉक्सिन बनने लगता है, लेकिन इसका कारण आहार द्वारा अधिक आयोडीन ग्रहण करना नहीं होता बल्कि ग्रंथि में ही इसकी असामान्यता आ जाती है। रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने पर शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। उपापचयन की दर बढ़ जाती है, शरीर के भार में कमी आने लगती है, रोगी मानसिक रूप से उत्तेजित तथा अस्थिर रहता है, आँखों के भाव असामान्य हो जाते हैं, आँखें अधिक खुली रहती हैं जिससे वह बाहर को निकली हुई भयानक प्रतीत होती हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। शरीर का तापमान सामान्य से बढ़ा जाता है। थायराइड ग्रंथि क्योंकि सामान्य से अधिक काम करती है इसलिए वह सूज जाती है तथा घेंगा अथवा गल्लड़ जाता है और लेकिन गल्लड़ को ये सब हीमोग्लोबिन आयोडीन की कमी से होता है। हृदय गति बढ़ जाती है, यह कई बार भयानक रूप ले लेती है। जब इतना भयानक रूप ले लेने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इस वीडियो में आयोडीन की शरीर में कमी, अधिकता, उससे होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। ये आप पूरा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे।